तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप देखने वाले हैं सत्र 2022-23 ब्रज कोर्स विज्ञान का कक्षा 8 का 15 प्रकाश। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 135 से 44 देखने वाले हैं। तो पूरी किताब आपको यहाँ पर दिख रही होगी। चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले नंबर आपको देखना है अध्याय 15 प्रकाश। तो यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिएगा। यहीं से आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो इसी से आपके आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, क्रियाकलाप, तो इन सभी को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से यहाँ पर। और जो चित्र दिए गए हैं इसको भी अच्छी तरह देख लीजिए। किसका बनाया? समतल दर्पण के मोमबत्ती का प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पर इसे पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए यहाँ पर 135 पेज नंबर समाप्त होता है। यहाँ पर दक्षिणा या वाम, तो यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह एम्बुलेंस को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर पूरा अच्छी तरह लिखा हुआ है कि ऊपर का भाग नीचे नहीं, नीचे यहाँ प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे रहा है। नहीं से यहाँ उल्टा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि आगे की जो वाहन होते हैं वो देखते हैं तो उन्हें सीधा दिख जाता है। इस प्रकार आप पूरी जानकारी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। गोलीय दर्पण, यहाँ पर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पूछा गया है तो इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर ये रहा उत्तल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण। यहाँ पर आप इन चित्रों को देखिए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है। यदि किसी गोलीय दर्पण में परिवर्तन का प्रच्छ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार देख लीजिएगा। यहाँ पर चम्मच के बाहरी प्रस्तुत द्वारा बना प्रतिबिंब, तो यहाँ पर आप चम्मच के भीतरी पोस्ट द्वारा बना प्रतिबिंब, इस प्रकार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये सभी पढ़ना था, सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ लिया होगा। चलिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर प्रारंभ होंगे, तो इन सभी को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से पहले तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। वीडियो को रोक लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आशा करेंगे सभी कुछ अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। तो यहाँ से ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर, तो यहाँ पर हमने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं, तो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए, तो आंसर दिए गए हैं। इसके बाद रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा हो जाता है? तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे चौथे क्वेश्चन में, तो हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है? तो इसे भी देख लीजिएगा। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए, आपको उस अपना प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? तो यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका अभ्यास वर्कशीट 2 आती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है? यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, स्टेन लेंस इस्पात के चम्मच का भीतरी पृष्ठ एवं बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करते हैं? यहाँ पर देख लीजिएगा। तंत्र विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का चित्र बनाइए, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये रहे अवतल, ये रहा उत्तल दर्पण, इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर वर्कशीट 3 देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन, अवतल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये रहा, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसे भी। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर कीजिए, किस प्रकार का लेंस सदैव प्रभावी प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस। तो यहाँ पर आपसे अध्याय वर्कशीट 4 पूछ लिया जाए, जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? तो 7 रंगों में। इस प्रकार देखिएगा। इंद्रधनुष से द्वारा होने वाले 7 वर्णों का क्रम से लिखिए, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। पहेली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंग से पेंट किया गया। जब लट्टू घूमन करता है तब इस रंग का
किस रंग का दिखाई देता है, कारण बताइए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसे आंसर वो लिखा हुआ है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, इंद्रधनुष कब और कहाँ दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष वर्षा के बाद दिखलाई देता है जब सूर्य प्रकाश से क्षैतिज के पास स्थित होता है। एक वृत्ताकार डिस्क को 7 खंडों में बांटकर इन किरणों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों में पेंट कर दीजिए। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाकर बॉल पेन की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो श्वेत सी प्रतीत होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टील की चम्मच लीजिए व चम्मच के भीतरी और बाहरी पृष्ठों में अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखिए तथा निम्न बिंदुओं के आधार पर आकलन कर लीजिए। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का, भीतरी पृष्ठ में अवतल दर्पण वास्तविक एवं उल्टा, बाहरी पृष्ठ में उत्तल दर्पण सीधा अभावी तथा वस्तु से उल्टा। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। तो ये रहा दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर इनको देख लीजिए तीनों को आंसर। तो यहाँ पर इनके आंसर आपको खुद देख लेना अच्छी तरह से। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, समतल दर्पण उत्तल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग की सूची बनाइए। तो यहाँ पर इनकी बना लीजिएगा। निकट दृष्टि दो, दूर दृष्टि दो, इस प्रकार किस किस उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर आपके घर यहाँ आसपास में होती कुछ वस्तुओं की सूची बनाओ जो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करती है। यहाँ पर स्वयं अपना इंद्रधनुष बनाने का प्रयास कीजिए। इस कार्य को आप प्रातःकालीन या सायंकालीन कर सकते हैं। सूर्य की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो जाइए। बगीचे में पानी देने के लिए काम आने वाला मोटा पाइप लेकर अपने सामने पानी का फुब्बारा बनाइए। इस फुब्बारे में आप इंद्रधनुष के वर्ण देख सकते हैं। इंद्रधनुष का चित्र बनाइए तथा सभी प्राप्त रंगों को क्रमशः नाम लिखिए। तो यहाँ पर स्वयं आकलन देख लीजिएगा। खालिस्तान पहले में दिखा है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश में गमन करता है। यहाँ पर दर्पण द्वारा प्रकाश की दशा का परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद अगला है, जो लेंस निकारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ अवतल है तो उसे औसतन दर्पण कहते हैं। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का सिमरण है। निम्न प्रश्नों के आगे सत्य अथवा असत्य लिखिए। यहाँ पर अवतल दर्पण में हम वास्तविक एवं अवास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने खड़े होकर प्रतिबिंब देखने पर दर्पण वाम दिखाई पड़ता है और वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। वास्तविक प्रतिबिंब को
पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, उत्तल लेंस का उपयोग वाहन में साइड मिरर में होता है। हाँ सत्य है। पर्दे पर प्राप्त किए गए वाले प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। सत्य है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण इस प्रकार आपको मिलाना है। तो दो यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, तो इनको देख लीजिएगा, फिर इनको भी देख लीजिएगा। जैसे आपने देखा है, ये रहा सबसे पहला उत्तल दर्पण। इसके बाद देखेंगे आप, तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण तीसरे नंबर पर। यहाँ पर ये रहा आपका उत्तल दर्पण। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर, तो इन सभी को देख लीजिए अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन और ये रहा, तो इसे भी देख लीजिएगा। तो इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन ये हो गया सीधा भावी। ये रहा पांचवा क्वेश्चन, तो इसे भी देख लीजिएगा। यहीं पर आपके सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी इमेजिंग वीडियो के साथ लेकर आएंगे, जहां पर और भी सभी क्वेश्चनों के आंसर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सभी पेपर पूरी किताब का हल प्रोवाइड कर दिया जाए, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।